तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आज की बड़ी खबर रांची जिले के ओरमांझी से, जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जन समस्याओं को लेकर भाजपा के नेतृत्व में एक बड़ा और शांतिपूर्ण जन आक्रोश प्रदर्शन हुआ। ओरमांझी प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलीप मेहता ने की। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त रांची के नाम 12 सूत्रीय मांगों से जुड़ा ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी को सौंपा। मांगों में किसानों के दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया में तेजी, खाता प्लॉट सुधार, प्रधानमंत्री आवास और अबुआ योजना में निर्माण सामग्री की आपूर्ति, ब्लॉक अंचल में फैली दलाली प्रथा पर रोक, शास्त्रीय चौकी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, समय पर जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्रों की निर्गति जैसी प्रमुख जन समस्याएं शामिल है। मंडल अध्यक्ष दिलीप मेहता ने कहा कि अगर समय रहते इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और प्रशासन की नींद जरूर तोड़ेंगे। प्रदर्शन में कांके के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गांव में भ्रष्टाचार और अनदेखियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा कार्यकर्ता और आम ग्रामीण मिलकर अब जवाब मांग रहे हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम ने कहा कि ये जन आंदोलन सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए नहीं है, ये गांवों की वास्तविक पीड़ा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और युवा शामिल रहे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए जनता ने ये साफ कर दिया कि अब वे अनियमितताओं के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन मांगों पर संज्ञान लेता है। सोना न्यूज टीवी झारखंड के लिए ओरमांझी से अमिताभ के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। कहीं एक अभियान चलाया गया है पूरे प्रदेश स्तर पर, और आज ओरमांझी में भी घेराव किया गया। किन बिंदुओं को लेकर यहाँ पर घेराव किया गया और क्या है मांग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में विभिन्न प्रखंड में अपना आक्रोश रैली निकाली थी। और आक्रोश इस बात का था कि जो ब्लॉक, क्योंकि ये झारखंड ही नहीं भारत गाँवों का देश है और हर ब्लॉक के अंदर में बहुत सारे गांव हैं। हमारे इस ओरमांझी प्रखंड के अंदर में भी 18 पंचायत है और हर पंचायत का जुड़ा ब्लॉक से होता है। आप देखेंगे कि इस ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, जो जिनका मोटेशन नहीं हो रहा है, बहुत दिन से लंबित है, जातीय आय आवासीय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अबुआ आवास, बहुत सारे इतना जन मुद्दा है जो एकदम जेन्युइन है। उन मांगों को लेकर लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उनका काम जैसा होना चाहिए त्वरित गति से वो नहीं हो पा रहा है। इसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी ये आक्रोश रैली निकाली थी। पैसा के बिना काम नहीं होता इस मुद्दे पर। निश्चित तौर पर हम तो ये कह सकते हैं कि अगर जो लाभुक हैं उन लाभुक को पूछेंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि अगर मेरे पास 5 डिसमिल अगर हम जमीन खरीद लिए हैं और 5 डिसमिल का अगर मोटेशन करना है तो ये राशि तय किया हुआ रहता है कि आपको इतना राशि देंगे तभी आपका ये मोटेशन होगा। तो पैसा है। एक तो है कि आपको काम करवाना है तो आपको पैसा। अब ये बताइए, ये झारखंड कृषि प्रधान देश है और बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत सारा ज़मीन है। मान लीजिए कोई किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है और उनका खाता तो लिख रहा है, रकबा भी लिख रहा है, लेकिन प्लॉट नहीं चढ़ा है। जब वो प्लॉट चढ़ाएंगे तो उनको पैसा मांगा जाएगा। तो अब ये बताइए, जो रैयत है वो क्यों पैसा देंगे? ना उनको ज़मीन खरीदना है, ना उनको ज़मीन बेचना है, तो क्यों पैसा देंगे? उनका काम फ्री होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है। हाँ, सर, मेरा यही प्रॉब्लम है कि मेरे इसके लिए इसीलिए ऐसे क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, ओरमांझी प्रखंड में सिर्फ ओरमांझी प्रखंड की बात नहीं है, रांची जिला का हर प्रखंड और पूरे राज्य का हर प्रखंड की गतिविधि ऑलमोस्ट इसी तरह है। चाहे मोटेशन हो, चाहे जातीय आवासीय प्रमाण पत्र की मामला हो, सारे वर्क में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। काम 1 घंटे में हो सकता है, वो महीनों में चला जाता है, कई 1 महीना में चला जाता है, जिसके चलते जनता काफी ज्यादा नाराज होते हैं, परेशान होते हैं। और उसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ओरमांझी मंडल के नेतृत्व में जन आक्रोश प्रदर्शन की गई है और हम लोग 12 बिंदुओं पर मांग पत्र उपायुक्त को बीडीओ और सीओ के माध्यम से सौंपे हैं, ताकि इस पर निश्चित रूप आम जनता के समस्या का समर्थन अच्छा रहा है और हम लोग जनता की समस्या को लेकर के अपने पदाधिकारियों से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, तो इनकी समर्थन अच्छा रहा है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग पूरी होगी, जेन्युइन मांगे हैं, क्यों पूरी नहीं होगी?
छोटी छोटी चीजें हैं। अब मान लिया जो हमारा 5 एकड़ का प्लॉट है कहीं पर और वो 0 ऑनलाइन चढ़ा दिया तो करेक्टेबल है कि नहीं? ये तो ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल से नहीं। 10 सालों से चल रहा है लेकिन नहीं चल रहा है, लेकिन उस पर नहीं लगा रहा है। निश्चित में उसमें सुधार हो रहा है, काफी चीजों में सुधार हुई है। अभी सीओ साहब थे, अभी हम लोग पूछे तो उन्होंने बताया कि हमने सुधार किया है। तो दलालों की बिल्कुल सही बोले, दलालों के मिसगाइड होता है कहीं कहीं चीजों को, पदाधिकारियों को कान भर दिया जाता है, जिसके कारण इस काम में पेंडेंसी होता है। अदरवाइज इच्छा शक्ति है काम करने का और लोग कर भी रहे हैं और धीरे धीरे ये निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी और मांझी प्रखंड की ओर से और मांझी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जन आक्रोश रैली निकाली गई है। जन आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को प्रखंड मुख्यालय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे ताकि यहाँ जनता की जो मांग है, छोटी छोटी चीजें काम नहीं हो रही, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जमीन का म्यूटेशन हो, रसीद काटने इत्यादि चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जिसमें समय कम लगना चाहिए, इसको जो घंटे में काम निपटना चाहिए उसको महीनों में नहीं कर पा रहे हैं और ये धीरे धीरे क्रोनिक होता जा रहा है। ये न सिर्फ एक प्रखंड मुख्यालय का प्रॉब्लम है बल्कि थ्रू आउट राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में यही गतिविधि चल रहा है। तो यहाँ के पदाधिकारियों का मोडस ऑपरेंडी, काम करने की शैली, जबकि आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल के माध्यम से सारे काम को ऑनलाइन होता है और समय सीमा के अंतर्गत निष्पादित करना चाहिए, उसको भी पेंडिंग करके रखते हैं। और सबसे ज्यादा है कि कर्मचारी जिसको काम ऑफिशियल वर्क में ज्यादा रहे, फील्ड वर्क में ही समय बिता करके और यहाँ जनता आकर के घूम घूम के प्रखंड मुख्यालय में घर वापस निराश चले जाते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि को हम लोग संज्ञान में दे रहे हैं ताकि सरकार तक जाए और सरकार के माध्यम से अपने जिले के उपायुक्त और उपायुक्त के माध्यम से प्रखंड मुख्यालय में ये सुधार हो। हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनके समय पहले हमने जन आक्रोश प्रदर्शन करके विभिन्न मांगों को दे रहे हैं। जनता पार्टी और मांझी मंडल द्वारा आज हम लोग ब्लॉक में जो यहाँ पर अभी आए हैं, उसमें जो जनता की जो समस्या है, जैसे कि बहुत से ऐसे गरीब किसान मजदूर है जिनके उनका खाता प्लॉट नंबर में 00 हो गया है। अभी जल नल योजना के तहत उनको शुद्ध पेयजल का व्यवस्था नहीं मिल रहा है। अभी जैसे हम लोग आए हैं, बालू का अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना या अबुआ आवास योजना में मिल जाता है तो बेचारा बालू का 55,000 60,000 रुपये प्रति हाइबा का रेट से इतना महंगा है कि वो घर क्या बना पाएगा। इस तरह का बहुत से जन समस्याएं हैं जिसका मांग अभी हम लोग वीडियो और सीओ दोनों के सामने रखे हैं। क्या उम्मीद रखे कि अभी तो हम लोगों को आश्वासन मिला है कि इसमें जल्द से जल्द वो करेंगे, अपने सरकार को माध्यम से डीसी को लिख के सरकार के कानों तक देंगे कि भाई इस तरह का समस्या है, इसमें समाधान किया जाए। मेरा नाम दिलीप कुमार मेहता, मंडल अध्यक्ष बीजेपी और मांझी मंडल। राजधाम साहू भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष और मांझी। क्या अभी उम्मीद है काम हो पाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से अभी सीओ और वीडियो साहब के साथ बैठने के साथ जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हम लोग गिनाए उन समस्याओं को जांच करेंगे और उस पर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। कई किसानों ने अपनी धान की बात रखी है कि उचित मूल्य पर धान को नहीं किसान को उपलब्ध हो पा रहा है, उस पर भी सीओ साहब और वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है कि वो मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है तो मैं निश्चित रूप से उसको जांच करके और किसानों को उचित मूल्य पर धान दिलाने का प्रयास करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष राजधाम साहू। मैं ओरमांझी के रहने वाली हूँ रशांति कुमारी। मैं 25 साल से ब्लॉक का लगातार चक्कर लगा रही हूँ कि हमको किसी भी तरह का प्रधानमंत्री आवास योजना मिले या अबुआ आवास मिले, लेकिन चक्कर लगाते लगाते आज 20-25 साल हो गया, लेकिन कोई भी उम्मीद नहीं दिखा कि हमको घर मिले। सर्वे के लिए जाते हैं, सर्वे होके आता है और बोलता है कि आपका नाम कट चुका है। तो ऐसी स्थिति में कैसे होगा विकास, कैसे होगा ओरमांझी गाँव का? इसका शिकायत किया आप? इसका तो हम बोले तो वीडियो को ही जाकर डायरेक्ट हम दिए थे लेटर कि सर कोई नहीं सुन रहा था, आप तो इस बात को सुनिए। तो वीडियो बोले कि ठीक है मैम कर देंगे काम। लेकिन फिर 6 महीना इधर हो गया, ना अबुआ आवास मिला ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना। और भी इंसान को मिलता है अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को नीचे दबे
कुचले नाम व्यक्ति लोग को बोलिए। अगर बोले, प्रशांति कुमारी।